प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के हम इस क्लास में एलटी इंग्लिश के 4 सेक्शनों में से जो सेक्शन डी है, जिसके अंतर्गत फिक्शन एवं प्रोज है के अध्ययन की एक श्रृंखला, एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम हमारे इस सेक्शन में प्रोज और फिक्शन के इस सेक्शन में फ्रांसिस बेकन नाम के ऑथर हैं, जिनके 2 एसे ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रूथ हमारे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के सिलेबस में हैं। फ्रांसिस बेकन्स के ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रूथ। तो सबसे पहले हम ऑथर के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात उनके ऐसे जो हमारे सिलेबस में है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए लेट्स हैव अ ग्लैंस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बायोग्राफी ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो ये हमारा सिलेबस में इसको सेक्शन डी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आपका प्रोज और फिक्शन है। इसमें प्रोज और फिक्शन है इसमें, और इसके अंतर्गत हमको फ्रांसिस बेकन पढ़ना है। नंबर 1 फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, इनका जो जन्म है वो 1561 में हुआ था और मृत्यु का साल है 1626। तो ये जो फ्रांसिस बेकन है, ये इनका जीवन काल है 1561 से लेकर 1626 तक। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज जाएंगे इनकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉर्न ये कब हुए थे। बॉर्न ऑन, तो कब जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 को, 22 जनवरी 1561
21 जनवरी। फिफ्टीन 61। तो इनका बर्थ हुआ था 21 जनवरी 1561 को। प्लेस ऑफ बर्थ इनका क्या था? तो इनका प्लेस ऑफ बर्थ था द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में पड़ता है ये। द स्ट्रैंड, ये द स्ट्रैंड एक प्लेस है, ये लंदन में पड़ता है, इंग्लैंड। अब इनके डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ हुई 9 अप्रैल 1626 को। 9 अप्रैल 1626 को। उस समय इनकी एज थी 65। किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई? तो प्लेस ऑफ डेथ कौन सा है? तो इनका जो प्लेस ऑफ डेथ है वो है हाईगेट। हाईगेट नाम की एक जगह है, हाईगेट, और ये मिडलसेक्स में पड़ता है। मिडलसेक्स, मिडलसेक्स में पड़ता है। तो इनके हाईगेट, मिडलसेक्स, इंग्लैंड की एक जगह है। प्लेस ऑफ डेथ इनका हाईगेट, मिडलसेक्स इंग्लैंड में पड़ता है। किस स्थान पर इनको दफनाया गया था, मतलब रेस्टिंग प्लेस इनका का क्या नाम है? जो रेस्टिंग प्लेस का नाम है सेंट माइकल्स चर्च। MICHAEL, MICHAE माइकल्स चर्च। और ये जो चर्च है ये
सेंट एल्बंस में पड़ती है। सेंट एल्बंस ये स्थान का नाम है, मतलब शहर का नाम है, ALBANS। अब इनके स्पाउस की बात कर लेते हैं। SPOUSE, तो इनकी जो स्पाउस थी वो कौन थी? एलिस बर्नहम। एलिस बर्नहम, BERN, और इनसे इनकी मैरिज हुई थी 1604 में। सिक्सटीन 1604 में मैरिज हुई थी। मदर, इनकी माँ का क्या नाम था? फ्रांसिस बेकन की मदर का क्या नाम था? तो फ्रांसिस बेकन की मदर का नाम था लेडी एन बेकन। तो लेडी एन बेकन, फ्रांसिस बेकन की मॉम का नाम था, मदर का नाम था लेडी एन बेकन। इनके फादर का क्या नाम था? तो इनके फादर कौन थे? फादर थे इनके सर निकोलस बेकन। BACON। तो सर निकोलस बेकन इनके फादर का नाम था। एजुकेशन इनकी किस कॉलेज से हुई थी? तो एजुकेशन इनकी बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, आज भी ये कॉलेज है, बहुत वेरी पॉपुलर। तो ट्रिनिटी कॉलेज से हुई थी। ट्रिनिटी कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई थी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और इनको डिग्री नहीं प्राप्त हुई थी, यानी इन्होंने डिग्री पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं की थी। ग्रेज इन में भी ये रहे थे। और इनको बार में शामिल होने के लिए भी आया था, कॉल आई थी 1582 में।
तो ये तो रही इम्पोर्टेंट डेट्स। एक बार इस पर इसकी बात कर लेते हैं। जो एलटी का यूपीपीएससी का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, तो उसके सेक्शन डी में प्रोज और फिक्शन है। इस प्रोज और फिक्शन के अंतर्गत सबसे पहले फ्रांसिस बेकन सिलेबस में है, जिनके 2 ऐसे ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रूथ हैं। तो हम इनकी बायोग्राफी, फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी पर चर्चा कर रहे थे। तो फ्रांसिस बेकन का जो जन्म है वो 21 जनवरी 1561 को हुआ। प्लेस ऑफ बर्थ यानी इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो इनका जन्म द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ। डेथ डाइड ऑन 9 अप्रैल 1626, 65 के एज में इनकी डेथ हुई थी। डेट याद रखेंगे, 21 जनवरी 1561, 21 जनवरी 1561। आप ऐसे याद रखेंगे कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो 1564 में हुआ था, उनसे 3 साल पहले हुआ था इनका। हाँ, ध्यान रखेंगे, 3 इयर्स पहले, ये 3 साल बड़े थे। और इनकी डेथ तो कहाँ पे हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ इनका कहाँ पे हुआ, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड। और डाइड ऑन, इनकी डेथ कब हुई, 9 अप्रैल 1626। याद रखेंगे आप, 1666 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी, उनसे 10 साल बाद, 10 ईयर आफ्टर लेटर। प्लेस ऑफ डेथ कहाँ पे था इनका, हाईगेट, मिडलेसेक्स, इंग्लैंड, मिडलेसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। रेस्टिंग प्लेस यानी इनको कहाँ पे बैरिड किया गया, तो सेंट माइकल्स चर्च में, जो कि सेंट एल्बंस में है, स्थित है, में वहाँ पे इनको बैरिड किया गया। इनकी जो स्पाउस थी ये एलिस बर्नहम थी, जिनके साथ इनकी 1604 में वो हुई, मतलब मैरिज हुई। मदर इनकी लेडी एन बेकन थी, फादर सर निकोलस बेकन। एजुकेशन इनकी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। डिग्री उन्होंने फाइनल डिग्री नहीं कंप्लीट करी थी। ग्रेन से भी इनका संबंध रहा है, बार में इनको 1582 में बुलाया गया था। अब इनकी लाइफ पर हम एक सर्वे करेंगे, कुछ और बिंदु इनके जीवन से संबंधित हम देखेंगे। तो ये जो फ्रांसिस बेकन थे, ये एलिजाबेथन एज से संबंध रखते थे। तो इनकी फ्रांसिस बेकन के लाइफ के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो फ्रांसिस बेकन वाज एन एलिजाबेथन इंग्लिश फिलोसफर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, jurist, orator and author. He served both as Attorney General and as Lord Chancellor of England.
Bacon has been called the father of empiricism. Bacon rejected the Aristotelian philosophy. बैकन ने अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी को नहीं मानते थे। His works argued for the possibility of scientific knowledge based only upon inductive and careful observation of events in nature. तो इस तरह से वो वैज्ञानिक ज्ञान की संभावना के पक्षधर थे। वो प्रकृति के घटनाओं का अवलोकन, ध्यानपूर्वक अवलोकन करने को कहते थे। फ्रांसिस बैकन का जन्म 22 जनवरी 1561 को यॉर्क हाउस में हुआ था, जो कि स्ट्रैंड के पास है लंदन में। उनके फादर का नाम सर निकोलस बैकन था, उनकी मदर एन थी, एन बैकन। पहले उनका नाम एन कुक था, पर एन बैकन आफ्टर मैरिज हो गया। सर निकोलस बैकन का जो लाइफ स्पैन था 28 दिसंबर 1510 से 28 दिसंबर 1510 से 20 फरवरी 1579 तक था। यानी 28 दिसंबर 1510 से 20 फरवरी 1579 तक। वो एक पॉलिटिशियन थे, इंग्लिश पॉलिटिशियन। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे इंग्लैंड के पॉलिटिशियन थे। और ग्रेट सील के लॉर्ड कीपर कहे जाते थे। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बैकन ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ता है और 15 अप्रैल को लेते हैं ये एडमिशन, 15 अप्रैल 73 को, जबकि इनकी एज 12 ईयर होती है। ये इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पोइटियर्स में भी हुई थी। और इनकी यानी फ्रांसिस बैकन की क्वीन एलिजाबेथ से मीटिंग कैम्ब्रिज में ही हुई थी, कैम्ब्रिज में स्टडी के दौरान ही हुई थी। और वो इनके इंटेलेक्ट को देखकर, प्रतिभा को देख कर के बहुत इम्प्रेस हुई थी और इनको बुलाया करती थी द यंग लॉर्ड कीपर कहकर। फ्रांसिस बैकन को द यंग लॉर्ड कीपर कहकर बुलाया करती थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इनका जो पार्लियामेंट्री करियर है वो शुरू होता है जब ये इलेक्ट होते हैं एक बोस्नी के एमपी के रूप में। बोस्नी कार्नवाल में पड़ता है एक बाई इलेक्शन में 1581 में। 1584 में ये जो अपनी पार्लियामेंट की सीट है वो मेलकाम्ब
डोरसेट के मेलकम से लेते हैं और 1586 में टाउनटन के जगह से ये एमपी बनते हैं। 1588 में ये लिवरपूल के एमपी बनते हैं और फिर इसके बाद 1593 में मिड लेसेक्स के एमपी बनते हैं। 3 बार इप्सविच के बनते हैं 1597, 1601 और 1604 में, और एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही एमपी बन जाते हैं 1614 में। जब जेम्स फर्स्ट का अधिग्रहण आता है, यानी किंग बनते हैं जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के, तो बैकन के लिए गुड टाइम आ जाता है। वो बहुत फेवर करते थे इनका और इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान करते हैं 1603 में। बैकन की मैरिज एलिस बर्नहम से होती है 10/1606 को। 1607 जून को इनको ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल से रिवार्ड किया जाता है, नवाजा जाता है। (1608) में इनको उपाधि प्रदान की जाती है ट्रीजर ऑफ ग्रेस इन 1608 में। 1613 में बेकन को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है 1613 में। बैकन को 1617 के मार्च में 1617 के मार्च में टेम्पोरेरी बेसिस पे टेम्पोरेरी रीजेंट ऑफ इंग्लैंड के पद में नियुक्त किया जाता है 1 महीने के लिए। 1618 में लॉर्ड चांसलर बनाया जाता है इनको। 12 जुलाई 1618 को 12 जुलाई 1618 को किंग क्रिएटेड बैकन बैरन वेरुलम ऑफ वेरुलम इन द पेरिज ऑफ इंग्लैंड। He then became known as Francis Lord of Verulam। तो इनको लॉर्ड वेरुलम बना दिया जाता है। जुलाई 1618 को। बैकन का जो पब्लिक कैरियर है वो समाप्त हो जाता है 1621 में, जब उनको वो डेप्ट हो जाता है, यानी वो उनको ऋण हो जाता है, कर्ज में डूब जाते हैं। उनके ऊपर करप्शन के केस लगाए जाते हैं और 3 मई 1621 को फ्रांसिस बैकन को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है और उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है किसी भी ऑफिस में काम करने, किसी भी कार्यालय में काम करने से। मतलब किसी भी स्टेट में, राज्य के किसी भी पद में उनको काम करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में बैठने से भी बैन कर दिया जाता है और उनको वर्ज ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट उनको बैनिशमेंट देती है। बैनिश का मतलब देश निकाला दे देती है। 40,000
जो इंग्लैंड की मुद्रा रहती है पाउंड, 40,000 पाउंड का उनको फाइन मारा जाता है। और टावर और उनको एक टावर में जेल भी बंदी बना दिया जाता है। 9 अप्रैल 1626 को बैकन की डेथ हो जाती है निमोनिया से। और वो उस समय अरुंडेल मैंसन में होते हैं। और ये जो भवन है ये हाई गेट आउटसाइड लंदन में पड़ता है। तो अब इनके हम नोटेबल वर्क्स देखते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण वर्क हैं फ्रांसिस बैकन के, वो उनको देख लेते हैं। इसे भी मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। फ्रांसिस बैकन के नोटेबल वर्क्स बाय बैकन। तो इनके एसेस का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में आया था, 1597 इनके एसे का फर्स्ट एडिशन। एसेस फर्स्ट एडिशन। ये 1597 में आया था। फिफ्टीन 1597 में आया था।
और ये जो 1597 में जो आया था उसमें 10 ऐसे थे। कितने एसेस थे? 10 एसेस थे। अब दूसरे एसेस, दूसरा जो इनका सेकंड एडिशन जो आया था वो 1612 में आया था। सेकेंड एडिशन जो इनका आया था वो 1612 में आया था, और 1612 में जो आया था उसमें 38 एसेस थे। 38 एसेस थे। तीसरा, अब थर्ड एडिशन की बात करते हैं। काउंसिल्स सिविल एंड मोरल, काउंसिल्स सिविल एंड मोरल इस नाम से था। सिविल एंड मोरल, मतलब ये हमारे जीवन से संबंध रखने वाले थे, सामान्य जीवन से संबंध रखने वाले और नैतिक विषयों पर आधारित थे। ये इनका थर्ड एडिशन था, थर्ड और फाइनल एडिशन। थर्ड भी और फाइनल भी। ये 1625 में आया था। 1625 में आया था ये जो फाइनल वाला एडिशन है, 1625 में आया था और इसमें 58 एसेस थे। इसमें 58 एसेस थे। तो ये तो हमने बात करी एसेस पर। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इनका जो एसे का फर्स्ट एडिशन आया था वो 1597 में आया था। 1597 में इनका फर्स्ट एडिशन आया था, प्रथम संस्करण, फर्स्ट कलेक्शन, और इसमें 10 एसेस इंक्लूड थे। इनका जो सेकंड एडिशन आया था, संकलन, निबंधों का संकलन, वो 1612 में आया था। उसमें 38 एसेस थे। और थर्ड जो आया था वो 1625 में आया था। ये सिविल और मोरल, मतलब सामान्य आम जीवन और नैतिक विषयों पर आधारित था। इसमें 58 एसेस थे। तो सबसे आप देख रहे होंगे कि
फर्स्ट जो आया वो 1597 में आया, फिर इसके बाद 15 ईयर बाद 15 साल बाद आया जो सेकेंड एडिशन, उसमें 38 एसेस थे। 1612 के बाद 13 ईयर बाद थर्ड और फाइनल एडिशन आता है, जिसमें नैतिक विषयों पर और जीवन से संबंध रखने वाले एसेस थे, और उसमें 58 एसेस। तो सबसे बड़ा जो कलेक्शन था वो यही तो तीसरा वाला था 1625 में। ध्यान रखेंगे। कुछ और भी इनके वर्क्स हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो और इनके दूसरे वर्क्स भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इनके दूसरे जो वर्क्स हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। द एडवांसमेंट एंड प्रोफिशिएंस proficiency of learning divine and human। The advancement and proficiency of learning divine and human, ये जो रचना आई थी, ये जो वर्क आया था 1605 में आया था। ध्यान में रखिएगा। द एडवांसमेंट एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन 1605 में आया था ये वर्क। अब दूसरा, नोवम ऑर्गेनम, नोवम NOVUM, नोवम NOVUM, ऑर्गेनम ORGANUM। नोवम ऑर्गेनम साइंटेरियम SCIEN, SCIEN
TIARUM। न्यू मेथड, इसको इंग्लिश में न्यू मेथड बोलते हैं। इसे न्यू मेथड बोलते हैं। 1620 में आया था ये। सिक्सटीन 1620 में आया था। और ये एक फिलोसफिकल वर्क है लैटिन में। इजा तो ये लैटिन नाम है, नोवम ऑर्गेनम सैनिटेरियम। इंग्लिश में इसका मतलब हुआ, मीन्स हुआ इसका न्यू मेथड। 1620 में आया था ये। और ये एक फिलोसफिकल वर्क है, मतलब इसकी विषय वस्तु दार्शनिक है, फिलोसफिकल है। अब नेक्स्ट इनकी वो देखते हैं वर्क। तो इनका जो अगला वर्क था उसका नाम था न्यू एटलांटिस। न्यू एटलांटिस, ATLAN न्यू एटलांटिस। इनका जो अगला वर्क था उसका नाम था न्यू एटलांटिस। 1627 में ये आया था। 1627 में ये आया था। और ये क्या है? ये एक यूटोपियन नॉवेल है। ये एक यूटोपियन नॉवेल है और ये इनकम्प्लीट है। और ये लैटिन में है। बाद में इसका पब्लिकेशन इंग्लिश में भी होता है।
अब इनका दूसरे एक वर्क की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने चिकित्सा पर एक लंबा ग्रंथ लिखा था। He also wrote a long treatise treatise on medicine। treatise on medicine, चिकित्सा पर लंबा ग्रंथ। तो इन्होंने एक लॉन्ग ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन लिखा था। हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ लिखा था। हिस्ट्री ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ नाम का वर्क लिखा था। विद नेचुरल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल for the prolongation of life। तो इन्होंने एक लंबा ग्रंथ लिखा था मेडिसिन पर, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ लिखी थी। इसमें बहुत ही सहज और प्रायोगिक अवलोकन लिखे थे जीवन के विस्तार के लिए। इसमें हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ में तो ये इनके फ्रांसिस बेकन के वर्क्स हो गए, अदर वर्क्स हो गए। अब कुछ बिंदु हैं जो कि हमें फ्रांसिस बेकन के वर्क्स इतने कंप्लीट हो गए, इतने महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है फ्रांसिस बेकन के बारे में। तो सबसे पहले कि फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, और फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है इनको। तो बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। पॉइंट्स है, इनको नोट करना है हमें।
तो बैकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। एंड मॉडर्न इंग्लिश प्रोच। दूसरी बात जो इनके बारे में ध्यान रखना है, बैकन ने अपने एसेज की जो अवधारणा ली है वो फ्रेंच राइटर और फिलोसोफर मॉन्टेग्ने से ली है। यानी इनकी जो संकल्पना है अब मॉन्टेग्ने इनकी जो संकल्पना है इन्होंने जो अपना जो संप्रत्यय लिया है, अवधारणा जो अपनी ली है, वो फ्रेंच राइटर और फिलोसोफर मॉन्टेग्ने से ली है। बैकन borrowed the conception of the essays Bacon borrowed the conception of essays from the French writer and philosopher Montaigne. French writer and philosopher. तो ये फ्रेंच राइटर और फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे मॉन्टेग्ने। तो इस जो अपनी संकल्पना, अपना जो संप्रत्यय लिया है बैकन ने, वो यहीं से लिया है, इन्हीं से लिया है। इनको मॉन्टेग्ने को फादर ऑफ एसे कहा जाता है और फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे एंड मॉडर्न इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। अब जो ये बैकन है, ये बैकन एसे को क्या बोला करते थे? ये बैकन है, ये एसे को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहते थे।
तो बैकन ऐसे को परिभाषित करते हैं एक बिखरे हुए ध्यान के रूप में। बैकन डिफाइंड एसेज एज Bacon defined essence as dispersed meditation. स्पष्ट मेडिटेशन, बिखरा हुआ ध्यान। बैकन को एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी का फादर भी कहा जाता है, प्रायोगिक दर्शन का फादर, पिता बैकन को कहा जाता है। Bacon has been reputed as the father of experimental philosophy. The father of experimental philosophy. तो बैकन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी कहा जाता है। बैकन अपनी एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, यानी कम शब्दों में बहुत ही सारगर्भित बात कर देना। गागर में सागर। बैकन इज नोन फॉर हिज कम शब्दों में अधिक बात कहना, सारगर्भित बात करना। इसको अफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। बैकन इज नोन एज Bacon is known for his aphoristic style in essay. Bacon is known for his aphoristic
इनके जो एसेस के स्पेशल फीचर हैं वो हैं फीचर्स। ब्रेविटी, ब्रीविटी, प्रिसीजन, सिंप्लिसिटी। अभी लिख लेते हैं, लिखने के बाद मैं इसको स्पष्ट करूंगा। एंड यूज ऑफ लैटिन फ्रेजेस। यानी ये लैटिन भाषा के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, तो बैकन को अपनी एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता था। ये जो एफोरिस्टिक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सूत्र रूप में, सूत्रात्मक। ये सूक्तिपूर्ण लिखते थे, सूक्तिपरक, सूक्तिपरक लिखते थे, सूत्रात्मक रूप में लिखते थे। और इनके विषय में जो ये कुछ टर्म आए हुए हैं, इनके जो फीचर्स हैं, उस फीचर में ब्रेविटी होता है। तो ये जो ब्रेविटी होता है, ये क्या होता है? ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता होती थी। और प्रिसीजन होता था।
तो ये प्रिसीजन क्या होता है? शुद्धता। ब्रीविटी यानी संक्षिप्तता, प्रिसीजन यानी शुद्धता, सिंप्लिसिटी यानी सरलता। अब टर्सनेस, तो हम जानते हैं कि टर्सनेस क्या होता है। ये जो टर्सनेस होता है इसका मतलब टेढ़ापन। टेढ़ापन का मतलब लघुता होती थी। क्या होता था इसमें? लघुता पाई जाती थी। फिर एक अगला टर्म है लूसिडिटी। तो ये लूसिडिटी क्या फीचर होता है, जानते हैं इसको? ये जो लूसिडिटी होता है इसका मतलब स्पष्टता, बोधगम्यता। लूसिडिटी यानी बोधगम्यता होती थी। और लैटिन फ्रेजेस का, तो ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के हम मतलब ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता। इनके जो बैकन के एसेस होते थे वो सूक्तिपरक होते थे और इनके जो स्पेशल फीचर्स होते थे उसमें ब्रेविटी होता था। ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। प्रिसीजन होता था यानी शुद्धता होती थी उसमें। सिंप्लिसिटी यानी सरलता।